हाल ही में बलूचिस्तान मूवमेंट हो रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और क्या 1971 जैसा बांग्लादेश जैसा एक नए कंट्री जन्म होगा? क्या पाकिस्तान टूट जाएगा? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो पाएगा और क्यों हो रही है? ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बलूचिस्तान ये जो एरिया है ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस भी है और सबसे लीस्ट डेवलप प्रोविंस भी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम डेवलपमेंट देखा जाता है पूरे पाकिस्तान में। ये जो बलूचिस्तान है यहाँ पर डेजर्ट, माउंटेन और सी कोस्ट लाइन भी है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में ये ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और साउथ में अरबियन सी है जो इसे परफेक्ट एक एरिया बनाता है, एक गेटवे बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पर जो नहीं है वो है जस्टिस नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर उन लोगों की बुरे हालत है। तो चलिए जान लेते हैं असल में कौन से रीजन की वजह से ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। मोस्टली बहुत रीज़न की वजह से ये अलग होना चाह रही है, पर मोस्टली 3 जो रीज़न है वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में बातें करूँगा। ये 3 जो रीज़न है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके लिए बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की ये जो प्रॉब्लम है ना ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में छुपी है। 1947 से पहले ये जो स्टेट थी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। अब प्रिंसली स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ब्रिटिश रूल्स के अंदर नहीं आती थी। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी पर उसके अंदर ये जो है ना ये बलूचिस्तान से सबसे बड़ा थी। 1947 से पहले ये जो स्टेट थी ये कलात स्टेट नाम से जाना जाता था जहाँ पर खान रूल करती थी और ये ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं थी। ब्रिटिश भी यही मानते थे जैसे कि अलग जो है ना पंजाब या सिंध जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश से कंट्रोल किया जाता, पर ये जो है ये बलूचिस्तान या कलात उस टाइम में एक सेपरेट स्टेट थी और ये ब्रिटिश भी मानते थे। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये जो एक कलर स्टेट ये इंडिपेंडेंस रहना चाहते थे। ये ना पाकिस्तान के साथ ना इंडिया के साथ जुड़ना चाह रही थी। ये एक सेपरेट कंट्री बनाना चाह रही थी जैसा कि कश्मीर और हैदराबाद चाह रही थी। पाकिस्तान की प्रेशर की वजह से बलूचिस्तान उस टाइम की कलत जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है। खान की जो ब्रदर थे प्रिंस अब्दुल करीम वो पाकिस्तान के खिलाफ एक आर्मी खड़ी कर देता है और वहाँ से यहाँ पर फ्रीडम फाइटर जो बलूचिस्तान की उन लोगों की जर्नी शुरू होता है। अब शायद आपको लगेगी कि ये हिस्ट्री की वजह से बलूचिस्तान की ये हालत है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाह रही थी, पर ऐसा नहीं। ये आधा ही सच है। पूरे जानेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। बाकी जो प्रॉब्लम है वो अब शुरू होता है। नंबर 2, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ऑफ बलूचिस्तान। आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी ज़मीन में एक पेड़ हुआ है और उस पेड़ में बहुत सारी फल हुआ है तो उस फल को क्या आप लेंगे? आप तो ओन करते हैं उस फल को, पड़ोसी आकर उस फल को ले जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक ऐसा ही बलूचिस्तान के साथ भी हो रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स से भरी हुई प्रोविंस है। सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर पाए जाते हैं और ये सब नेचुरल रिसोर्स जो है ना ये पास की प्रोविंस जैसे पंजाब ये ले जाते हैं और पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसे ओन करते ले जाते हैं। बदले में बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिलता। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गैस, कोल, कॉपर, गोल्ड और भी जो इम्पोर्टेंट मिनरल है वो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ पर सुई गैस फील्ड है जो 1952 में डिस्कवर हुआ था और तब से ये कई दशक तक पाकिस्तान को नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रही है। और दुख की बात ये बलूचिस्तान में रहने वाला के बहुत लोगों के घर में गैस नहीं है। जरा सोचिए आपकी जमीन से गैस निकल रही है पर आपको ही नहीं मिल रही है, वो सारे के सारे दूसरे लोग ले जा रही है। ऐसा ही बलूचिस्तान में हो रही है। बलूचिस्तान के साथ कोई भी रेवेन्यू शेयरिंग किया नहीं जाता। सारे के सारे जो प्रॉफिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी ले जाते हैं। यहाँ पर जो रिकोडी गोल्ड एंड कॉपर माइन है और ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर लोकल लोगों को कोई भी काम नहीं मिलता, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बलूचिस्तान में है। चाइना के साथ जो सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये प्रोजेक्ट हो रही है ये बलूचिस्तान से गुजर रही है, पर बलूचिस्तान की लोकल लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिल रही है इस प्रोजेक्ट से। पर जो ग्वादर पोर्ट और हाईवे है वहाँ पर लोकल लोगों को
जाने ही नहीं दिया जाता। वहाँ पर हाई सिक्योरिटी एरिया है, ऐसा लगता है ये कोई ऑक्यूपेशन है रेदर देन अपॉर्चुनिटी। बलूचिस्तान में पूरे 60% लोग जो ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहते। जरा सोचिए कितने ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी बलूचिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कम है वो है बलूचिस्तान में, और ये सब सिचुएशन परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है रेवोल्यूशन का, और वैसा ही हो रही है बलूचिस्तान में। इसके बाद थर्ड रीजन आता है जो है पॉलिटिकल एक्सक्लूशन ऑफ बलूचिस्तान। आपको एक बात बताऊं कि बहुत टाइम में ऐसा होता है जो पॉलिटिशियन होता है वो बहुत कुछ करना चाहते थे बट उनको करने नहीं दिया जाता। ठीक वैसा ही बलूचिस्तान में हो रही है। बलूचिस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट है ना, जो लोकल इलेक्टेड पॉलिटिशियन है, वो बहुत कुछ करना चाह रही थी बलूचिस्तान के लिए, पर उनको फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने नहीं देता, और ऐसा ही पार्लियामेंट में उनकी बातों को चुप कर दिया जाता है। बलूचिस्तान के लिए ज्यादातर जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी लेती है। वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट तो सिर्फ नाम पर ही है, और बहुत टाइम में ऐसा होता है कि लोकल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि वो क्या करना चाहते, वो बलूचिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाह रही थी। यही रीजन थी कि उनको डिसमिस कर दिया गया। जैसा कि 1970 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसा किया कि बलूचिस्तान की जो लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको ही डिसमिस कर दिया और वहाँ पर एक इंसर्जेंसी क्रिएट कर दिया। और ये सब रीजन को अब एक जगह पे मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। क्यों नहीं होगा, उन लोगों को तो कुछ भी नहीं दिया जा रही, उन लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहे कि वो एक अलग कंट्री, वो एक अलग एक प्रोविंस है, वो ऐसा ही तो करेगा। कहीं ना कहीं ये सही है कि बलूचिस्तान अलग होना चाहते थे, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं उनको चाहिए कि डेवलपमेंट चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए, उनको पैसा चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, पर उनको नहीं दिया जाता पाकिस्तान की तरफ से, और इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाह रही है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइए।